Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to discuss about C language. Now, today's topic is some more things about the variables. In last session we discussed about how to create the variable. Now we have to learn more things and about variable. So let's start. अब जैसे कि लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि वेरिएबल क्रिएशन किस तरीके से हमें करना है। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके नेम को किस तरीके से अलोकेट करना है या किस तरीके से हम लोग नेम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। जब भी हम किसी वेरिएबल को नेम असाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो रूल्स क्या क्या है उसके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। अब सबसे पहला रूल क्या है, तो वेरिएबल नेम कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस एंड डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। ठीक है, मतलब जब हम कोई वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं तो वेरिएबल के नेम में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, तो हम अल्फाबेट्स मेंशन कर सकते हैं, डिजिट्स कर सकते हैं और अंडरस्कोर, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें यहाँ पर कोई एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है तो इंटीजर वेरिएबल मैंने डेटा टाइप फर्स्ट मेंशन कर दिया इंट। ठीक है, अब वेरिएबल नेम का हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस किस का बना सकते हैं, अल्फाबेट्स, ठीक है, डिजिट्स एंड सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ABC_01, तो ये एक वैलिड नेम कंसीडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों हमेशा वेरिएबल नेम में होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप सिर्फ अल्फाबेट की हेल्प से भी वेरिएबल नेम्स दे सकते हो, अल्फाबेट और अंडरस्कोर की हेल्प से भी दे सकते हो, या तीनों के कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम कोई वेरिएबल नेम मेंशन करेंगे तो हम अल्फाबेट, डिजिट्स और सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में भी वेरिएबल नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कहीं पर सिर्फ नाम दे दे ABC तो ये गलत होगा। ठीक है, ये नेम भी वैलिड है। ठीक है, तो ये तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बट अगर हम किसी वेरिएबल का नाम सिर्फ देते हैं 1 2 3 तो ये इनवैलिड होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ नंबर्स हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें अल्फाबेट, अंडरस्कोर ये मेंशन करना मैंडेटरी होता है। मतलब अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखती हूँ ABC01 तो ये वैलिड है। अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखती हूँ _ABC तो ये भी वैलिड है। ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम इन तीनों के कॉम्बिनेशन में दे रही हूँ बट अगर स्टार्ट कर रही हूँ डिजिट से लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, अब ये इनवैलिड क्यों है, तो हमने पढ़ा कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है बट जब हम वेरिएबल नेम स्टार्ट करते हैं तो वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। हम वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम वेरिएबल नेम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं बट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और ना ही कंप्लीट डिजिट्स में हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रूल क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अ अंडरस्कोर। तो अभी हमने जैसे कि देखा कि आप वेरिएबल नेम जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, डिजिट से हम वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, देर इज नो रूल फॉर द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम। अब किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल नेम हम कितना बड़ा दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया ABC_01। ठीक है, उसके बाद और भी हम कुछ नाम दे देंगे जैसे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जैसे मुझे किसी सर्कल का
सरकमफेरेंस स्टोर करना है या फिर एरिया स्टोर करना है, तो एरिया स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया एरिया ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इस तरीके से कोई बड़ा नाम दे दिया। तो कितने लेटर्स का नेम हम अलोकेट कर सकते हैं वेरिएबल को। तो देखो यहाँ पर लेंथ के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना भी बड़ा नाम वेरिएबल का देना चाहो दे सकते हो, उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, ठीक है। बट एक चीज हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम दे दिया, कुछ एक बड़ा सा नाम दे दिया लाइक ABCDE एंड लास्ट में हमने इसके दे दिया 01, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये जो लेटर्स है इसमें टोटल कितने लेटर्स है, 40 लेटर्स का मैंने ये वेरिएबल नेम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अनदर वेरिएबल नेम मेंशन किया। अनदर वेरिएबल नेम मैंने टाइप सेम रखा है इंटीजर, और मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल नेम दिया, ठीक है। बस लास्ट में इसका है 01 और इसके लास्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 02। अब इसका भी लेंथ कितना है, 40 कैरेक्टर्स का है। अब आइडियली अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल का नाम ABCD और लास्ट में चेंज क्या है 01, इसमें भी क्या है ABCD और लास्ट में 02। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो ये 39 जो कैरेक्टर्स है ये दोनों वेरिएबल नेम के क्या है, सेम है, ठीक है। लास्ट जो 40th कैरेक्टर लेटर है वो 40th लेटर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। अब अगर वेरिएबल नेम में जो हमने मेंशन किया है उसमें एटलीस्ट 1 लेटर भी अगर डिफरेंट होता है तो दोनों नेम डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत बड़ा नाम दिया है, 40 कैरेक्टर्स का मैंने यहाँ पर नेम दिया है। तो अब ऐसे केस में जब हम ये वेरिएबल नेम के साथ कोड को रन करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा। अब एरर क्यों देगा, क्योंकि कंपाइलर का कहना ये होगा कि भाई ये जो दोनों वेरिएबल नेम है ये सेम है, जबकि आइडियली अगर देखा जाए तो दोनों वेरिएबल नेम कैसे है, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में है 1 और इसके लास्ट में क्या है 2 है। बट स्टिल कंपाइलर क्या शो कर रहा है हमें कि दोनों वेरिएबल नेम जो है वो क्या है, सेम है। अब सेम क्यों कंसीडर किए, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है, अगर हम वेरिएबल नेम मेंशन कर रहे तो हम जितना बड़ा नाम देना चाहे उतना बड़ा नाम वेरिएबल को दे सकते हैं। बट कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ 32 कैरेक्टर्स तक ही चेक करेगा, यानी कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ 32 लेटर्स तक ही आपके वेरिएबल नेम को चेक करेगा। तो अब यहाँ पर इसमें जो हमने 40 लेटर्स का वेरिएबल नेम दिया है, इसमें कंपाइलर क्या करेगा, ओनली 32 लेटर्स तक का ही नेम चेक करेगा। उसके आगे आपने क्या मेंशन किया है कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम थिंग इस नेम में भी क्या करेगा, वो सिर्फ 32 लेटर्स तक ही आपके वेरिएबल नेम को चेक करेगा, ठीक है। अब इसमें भी कंपाइलर ने 32 लेटर्स चेक किए और इसमें भी 32 लेटर्स चेक किए, तो इनिशियल 32 लेटर्स दोनों वेरिएबल नेम के क्या है, सेम है। पीछे भले ही डिफरेंट हो बट स्टार्टिंग के 32 क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसलिए कंपाइलर शो करेगा कि ये जो दोनों वेरिएबल नेम है वो सेम है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बड़ा वेरिएबल नेम मेंशन कर रहे हैं तो इनिशियल 32 लेटर्स में से एटलीस्ट 1 लेटर जो है उसे क्या रखना है, डिफरेंट रखना है, ठीक है। रिमेनिंग सेम भी रहे तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग के जो 32 लेटर्स है ये फर्स्ट वेरिएबल नेम है, सेकंड, तो इसके जो स्टार्टिंग के 32 लेटर्स हो गए उसमें से एटलीस्ट 1 डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर स्मॉल है, अगर मैं इसकी जगह कैपिटल ए भी कर दूं तो भी वैलिड कंसीडर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज की सेंसिटिव है। तो अगर आप कोई लेटर कैपिटल में देते हो सेम स्मॉल में देते हो तो दोनों डिफरेंट कंसीडर होंगे, सेम कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल नेम क्या कंसीडर होंगे, डिफरेंट कंसीडर होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने रूल मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक और रूल होता है, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में हमने कीवर्ड्स पढ़े थे। तो सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो उन 32 कीवर्ड्स में से
कोई भी कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्या है, एक कीवर्ड है, तो मैं किसी भी वेरिएबल का नेम इफ नहीं दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या डेटा टाइप यूज किया और वेरिएबल नेम क्या दिया, इफ। तो इफ क्या है, एक कीवर्ड है, तो उसे मैं एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकती हूँ। तो जितने भी 32 कीवर्ड्स है उसे हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, अब ये तो हो गए बेसिक रूल्स जो मेंशन किए हुए सी लैंग्वेज के लिए, जो रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, बट अब कुछ रूल्स मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ जो कि सी लैंग्वेज ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, बट अगर हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में कोड राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो रूल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रूल क्या है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया था, तो हम वेरिएबल नेम क्या लेते हैं, आइदर एबीसी दे देंगे, आइदर एक्स वाई जेड दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के वेरिएबल्स नेम हम लोग यूज करते हैं, जो कि गलत है। हमें इस तरीके के वेरिएबल्स नेम यूज नहीं करना है। ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल नेम मेंशन करते हैं तो हमें एक वैलिड नेम मेंशन करना है। वैलिड नेम मतलब क्या, जैसे कि अगर मुझे स्टोर करना है किसी पर्सन का एज, तो मेरे वेरिएबल का नेम होना चाहिए एज। ठीक है, तो मैंने इंटीजर वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल को नाम क्या दे दिया, एज दे दिया, तो एक वैलिड नेम है। अगर मुझे सर्कल का एरिया स्टोर करना है, तो मैं एरिया स्टोर करने के लिए वेरिएबल बना दूंगी फ्लोट एरिया। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, एक वैलिड नेम अलोकेट करना है। वैलिड नेम मतलब जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वही हमें वेरिएबल का नाम रखना है। जैसे कि अगर मैं किसी वेरिएबल में सिंपल इंटरेस्ट स्टोर कर रही हूँ, तो मुझे वेरिएबल का नाम देना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं एरिया स्टोर कर रही हूँ तो मुझे वेरिएबल का नाम देना चाहिए एरिया। अगर मैं रेडियस स्टोर कर रही हूँ तो मुझे वेरिएबल का नाम देना चाहिए रेडियस। अगर मैं टेम्परेचर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ तो मुझे वेरिएबल का नाम देना चाहिए टेम्परेचर। तो जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वही हमारा वेरिएबल का नेम होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हमारा कोड कोई और रीड करता है तो उसे वेरिएबल के नाम से ही समझ में आ जाता है कि उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर की है। अगर हम किसी वेरिएबल का नाम एबीसी और एक्स वाई जेड देंगे तो अब एबीसी और एक्स वाई जेड से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना कि इस वेरिएबल में आपने क्या स्टोर किया है, इसमें क्या आपने एरिया स्टोर किया है, कि आपने इसमें सर्कमफेरेंस स्टोर किया है, कि आपने इसमें टेम्परेचर स्टोर किया है, ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बट जब हम इस तरीके से क्लियर नेम मेंशन करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हमने उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर किया है। इसलिए हमें वैलिड नेम्स वेरिएबल को अलोकेट करना है। ठीक है, चलो, अब लास्ट सेशन में जब हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो उस बीच में हमारे पास एक वर्ड आया था आस्की वैल्यू। ठीक है, हमने देखा था कि जितने भी लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनका आस्की वैल्यू होता है। तो वो क्या है, तो थोड़ा सा अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आज की वैल्यू क्या है, तो आज की वैल्यू ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स होते, चाहे अपर केस में हो, चाहे लोअर केस में हो, चाहे डिजिट्स हो या फिर स्पेशल सिंबल हो, इन सभी को सी लैंग्वेज ने क्या है एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की है। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि स्मॉल है, तो स्मॉल ए का आज की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल ए का आज की वैल्यू है 97, स्मॉल बी का है 98, उसी तरीके से कैपिटल ए जो है उसका है 65। ठीक है, कैपिटल बी 6 का 66 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं या स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इन सभी को एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है और वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, आस्की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, व्हाट हैपन व्हेन वी असाइन आउट ऑफ रेंज वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट सेशन में हमने जब वेरिएबल्स पढ़े तो उसमें हमने देखा कि हर एक वेरिएबल का एक रेंज है, इंटीजर का एक रेंज है,
कैरेक्टर का एक रेंज है, ठीक है। तो हर एक जितने भी चारों डेटा टाइप है, हर एक डेटा टाइप के लिए क्या किया गया है, एक रेंज डिफाइन की गई है, उसी रेंज के अंदर का वैल्यू आप उसे असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो अगर हमने आउट ऑफ रेंज वैल्यू असाइन कर दी तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम आउट ऑफ रेंज वैल्यू असाइन करते हैं तो वो रैप अराउंड कर देता है वैल्यू को। अब रैप अराउंड करना मतलब एग्जैक्टली क्या, तो देखो इस चीज को समझते हैं अपन। अब सपोज करो कि हमारे पास में एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्जांपल ए, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया, क्या, 32768, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। अब 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंटीजर के लिए रेंज क्या डिफाइन किया गया है, +32768 सॉरी -32768 टू +32767, ठीक है। ये रेंज डिफाइन किया गया है, ठीक। अब यहाँ पर मतलब जब हम कोई एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे तो इस वेरिएबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हैं, ये, इससे छोटा नंबर यहाँ पर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर कर सकते हैं, ये वाला। तो इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये प्रोसेस हम जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, 16 बिट कंपाइलर के लिए पढ़ रहे हैं। 32 के लिए इसका रेंज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि रेंज कहाँ तक है, 32767 तक, ये लास्ट लिमिट है। अब हमने वैल्यू जो असाइन की है वो क्या है, 32768, मतलब जो रेंज है उससे +1 वैल्यू हमने असाइन की है। रेंज है 67 तक और हमने वैल्यू क्या दी है, 68 दिया हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, जब हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, तो ये रिजल्ट देगा 32768, बट नॉट इन अ पॉजिटिव फॉर्म, ये देगा -32768। मतलब हमने स्टोर क्या किया है, +32768, बट ये हमें ये हमें आंसर क्या देगा, -32768, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, हम स्टोर कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर बट हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। चलो अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया ये वैल्यू, ठीक है। मतलब जो रेंज है उससे +2 वैल्यू असाइन कर दिया। रेंज है 67 और मैंने क्या असाइन किया, 69 असाइन किया। अब इस वैल्यू को जब मैं कंसोल पे प्रिंट करूंगी तो इसके लिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, देखो इसके लिए आउटपुट मुझे क्या मिला, 32768। अब इसके लिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे आउटपुट मिलेगा 32767, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मैंने एक और वेरिएबल यहां पर बना दिया, इंटीजर सी, ठीक है, और इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दिया 327, सॉरी नॉट 770, ठीक है। अब ये वैल्यू दे दिया, मतलब जो लिमिट है उससे +3 वैल्यू दे दिया, +3 वैल्यू दे दिया, तो अब मुझे ये रिजल्ट क्या देगा, 32766, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे पता चला कि भाई अगर वैल्यू ये है तो ये रिजल्ट आएगा, वैल्यू ये है तो ये रिजल्ट आएगा। तो एक्चुअली ये क्या करता है, सर्कल को फॉलो करता है। वो सर्कल क्या है, तो देखो यहां पर जस्ट इमेजिन, ये है वैल्यू 0, ये है 1, देन 2, देन 3 और ये सो ऑन, कहां तक, तो मैक्स लिमिट कितनी है इसकी, तो इसकी मैक्स लिमिट है +32767, ठीक है। उसी तरीके से इस डायरेक्शन में होते हैं नेगेटिव वैल्यूज, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो मैक्स कितना है इसका लिमिट मिनिमम में, -32768, ठीक है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम रेंज क्या है, ये,
ठीक है, और मिनिमम रेंज क्या है ये। अब इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, तो इसके पहले वाला नंबर होगा -32767। इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, -32766। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, वैल्यू क्या दिया, 32768। रेंज क्या है, 32767। अब जो रेंज है उससे कितने स्टेप्स हमने आगे बढ़ाया, एक स्टेप, मतलब जो वैल्यू है, जो लास्ट लिमिट है उससे +1 वैल्यू दिया, तो +1 से कर्सर इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब +1 से इस डायरेक्शन में मूव हुआ तो वैल्यू क्या मिला, -32768। वही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया 32769, मतलब जो भी हमारा मैक्स लिमिट है उससे +2 वैल्यू हमने दिया है। अब +2 वैल्यू दिया है तो +2 स्टेप्स कर्सर इधर मूव होगा। तो यहाँ पर देखो, तो 1 एंड 2, तो +2 पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये वाला वैल्यू। तो यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। देन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या दिया, जो लास्ट लिमिट था उससे +3 दिया। ठीक है, अब +3 दिया तो अगेन 3 स्टेप इधर मूव करेगा, तो 3 स्टेप इधर मूव करने पर क्या मिला वैल्यू, -32766। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -32766। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाओगे कर्सर इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से रैप अराउंड करके वो क्या करता है, वैल्यूज हमें देता है। अब सेम वे में सपोज करो कि हमने नेगेटिव वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे दी, लाइक हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया यहाँ पर d, और उसे नेगेटिव वैल्यू आउट ऑफ रेंज दी। तो रेंज क्या है, 6 8 है, और मैंने वैल्यू दे दिया -32769 दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, तो देखो लास्ट लिमिट क्या है, ये है, और मैंने क्या किया, उससे एक और नंबर छोटा दे दिया। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए एक नंबर हमने क्या किया, और लेस कर दिया ना। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाती है वो वैल्यू उतनी छोटी होते जाती है। ठीक है, तो ये मिनिमम रेंज था और मैंने क्या किया, उससे भी छोटा नंबर दे दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, कर्सर इस डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू मैंने असाइन की है, ठीक है, वो क्या है, जो मिनिमम लिमिट है उससे एक और नंबर छोटा है, तो एक स्टेप इधर मूव होगा। एक स्टेप इधर मूव होने पर क्या होगा, हमें नंबर क्या मिलेगा, 32767। तो इसका रिजल्ट होगा +32767, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने और छोटी वैल्यू आप देते जाओगे कर्सर इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि आपने वैल्यू दे दिया -3276, सॉरी नॉट 76, -32770, यानी जो ये वैल्यू है उससे और 2 नंबर छोटा दे दिया, 70 दे दिया। 6 8 है, उसकी जगह आपने क्या दे दिया, 70। तो इधर और 2 स्टेप्स इधर मूव कर जाएगा, 2 स्टेप्स इधर मूव कर जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, +32766, ये वाला वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसके पहले का नंबर क्या रहेगा, 766। तो ये वाला रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, चलो गाइज, आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा कि अगर हम आउट ऑफ रेंज वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो क्या प्रोसेस होता है। अब सेम रूल कैरेक्टर के लिए भी फॉलो होता है, फ्लोट के लिए भी फॉलो होता है, डबल के लिए भी फॉलो होता है। हर जगह पे राउंड अप करके ही हमें वैल्यू मिलती है। सेम रूल वहां पर भी, सेम साइकिल वहां पर भी फॉलो होता है, बस रेंज जो है तो सभी का रेंज अलग अलग है। कैरेक्टर का रेंज है -128 टू +127, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होगा। ठीक है, बट जो रूल है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो जैसे कि वेरिएबल हम बनाते हैं, तो वेरिएबल हमको अभी तक हमने क्या किया है, इंटीजर वेरिएबल बनाया, तो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सपोज करो हमने जब कोई वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को अगर डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू दिया तो क्या होगा। जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया बट अगर उसे कैरेक्टर असाइन कर दिया, तो फ्लोट वेरिएबल बनाया और उसको इंटीजर असाइन कर दिया तो क्या होगा, तो वो हमें यहाँ पर देखना है।
ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर वेरिएबल से। सपोज करो कि हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर, बट उसको हमने वैल्यू क्या दिया, फ्लोट वैल्यू दिया, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल हमने अगेन इंटीजर बनाया, बट उसको वैल्यू क्या दे दिया, कैरेक्टर वैल्यू दे दिया, ठीक है। और इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट किया। अब हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो प्रिंट करने के लिए स्पेसिफायर भी हमने कौन सा यूज किया है, इंटीजर का स्पेसिफायर यूज किया है, ठीक है। देन इन दोनों वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखो जब भी हम किसी इंटीजर वेरिएबल को कोई भी डेसिमल वैल्यू असाइन करते हैं, चाहे वो फ्लोट हो या डबल हो, जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, तो कंपाइलर क्या करता है, जो डेसिमल पार्ट है वो ट्रंकेट कर देता है, यानी डेसिमल पार्ट को हटा देगा और रिमेनिंग जो नॉन डेसिमल वैल्यू होगी वो वेरिएबल में स्टोर होगा। मतलब यहाँ पर हमने इंटीजर को असाइन किया है 10.5, बट एक्चुअल में वैल्यू कितना स्टोर होगा, सिर्फ 10 होगा। तो ये क्या करता है, वैल्यू ट्रंकेट करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि कंपाइलर इसके लिए हमें पूछ नहीं रहा है, ये कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इस वैल्यू को क्या करना है, ट्रंकेट करना है। तो ये सी लैंग्वेज का ड्रॉबैक है कि जब भी हम कोई हायर डेटा टाइप वाला वैल्यू लोअर डेटा टाइप को असाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कंपाइलर वैल्यू ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट करना मतलब अगर यहाँ पर देखो तो ये 0.5 हटा दे रहा है, मतलब उतना डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंपाइलर कोई वार्निंग या कोई एरर जनरेट नहीं करता है सी लैंग्वेज में। कंपाइलर डायरेक्टली उस डेटा को ट्रंकेट कर देता है, देन वैल्यू असाइन कर देता है। जबकि आप अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस में देखो, जैसे जावा वगैरह में देखो, तो अगर आप इस तरीके का कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर देता है, ठीक है। बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। सी लैंग्वेज में डायरेक्टली वैल्यू ट्रंकेट होती है एंड असाइन होती है। तो ये डिसीजन ट्रंकेशन का कंपाइलर ही लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0.5 कंपाइलर हटा देगा, रिमेनिंग 10 वैल्यू जो है उसे वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो इसके लिए ए को जब हम प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब उस तरीके से अगर देखें तो सेकेंड वेरिएबल को हमने क्या किया है, कैरेक्टर असाइन किया है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। मतलब हर एक वेरिएबल के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, जिसे हम आस्की वैल्यू बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर असाइन क्या किया है, कैपिटल ए किया है। बट कंपाइलर यहाँ पर जब इसे वेरिएबल में स्टोर करेगा तो कैपिटल ए नहीं स्टोर करेगा, इसका जो आस्की वैल्यू उसे स्टोर करेगा। तो ए का आस्की वैल्यू क्या है, 65, तो बी में स्टोर क्या होगा, 65। तो इसलिए बी को जब हम प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। तो जब हम इंटीजर वेरिएबल को कोई डेसिमल वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक फ्लोट और डबल, तो उस केस में वो क्या करता है, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है और जो नॉन डेसिमल वैल्यू होती है, रिमेनिंग वैल्यू होती है, उसे वेरिएबल में स्टोर कर देता है। अगर हम किसी इंटीजर वेरिएबल को कैरेक्टर असाइन करते हैं तो उस केस में कंपाइलर क्या करता है, उस कैरेक्टर का जो आस्की वैल्यू होता है वो आस्की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर। अब सपोज करो कि हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, बट कैरेक्टर वेरिएबल को अगर मैंने इंटीजर वैल्यू दे दिया या फ्लोट वैल्यू दे दिया तो क्या होगा। तो देखो अगर मैं किसी कैरेक्टर को अगर इंटीजर वैल्यू देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ए को मैंने दिया 65, तो 65 किसका आस्की वैल्यू है, ए का, तो वो स्टोर क्या करेगा, ए को, ठीक है। मतलब इसका जो भी, ये जिसका भी आस्की है उस कैरेक्टर को ये स्टोर करेगा। तो 65 किसका आस्की है, ए का, तो वो स्टोर करेगा ए, राइट। तो जब भी हम इंटीजर वैल्यू देंगे तो वो इंटीजर वैल्यू जिसका भी आस्की होगा वो कैरेक्टर वहां पर स्टोर होगा, ठीक है। अब सेकंड मैंने दिया फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट वैल्यू दिया है तो उस केस में क्या होगा, फ्लोट वैल्यू में यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है, पहले तो वो डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा, तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो गया, तो बचा क्या, 66। अब 66 किसका आस्की वैल्यू है, बी का, तो स्टोर क्या करेगा, बी। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ए फर्स्ट वाले का आंसर होगा और सेकंड का आंसर होगा बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने क्या किया है,
फ्लोट वेरिएबल बनाया है और फ्लोट वेरिएबल को हमने असाइन किया इंटीजर टाइप का वैल्यू और कैरेक्टर टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पर हमने फ्लोट वेरिएबल को असाइन किया इंटीजर वैल्यू 15। तो अब इसे क्या करेगा, ये फ्लोट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने लिखा है 15 बट ये स्टोर क्या करेगा मेमोरी में 15.00। तो रिजल्ट क्या आएगा 15.00। वैसे ही यहाँ पर हमने बी को असाइन किया कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू ये लेगा। तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है 65। 65 है तो 65 को फ्लोट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा 65.00। तो इसका रिजल्ट होगा 15 जो हमने स्टोर किया है तो इसका रिजल्ट होगा 15.00। और यहाँ पर हमने जो अल्फाबेट स्टोर किया है तो अल्फाबेट का आज की वैल्यू होगा 65। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करेगा 65.00। अब जो रूल हमने फ्लोट के लिए पढ़ा सेम रूल अप्लाई होता है डबल के लिए भी। ठीक है, so that's it for today guys. Thank you. If you have any doubt then please write in a comment section. Thank you.